एक औरत को अपने जीवन में बहुत सी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि वजाइनल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्विक्स। इन सबको समझने से पहले एक महिला के प्रजनन अंगों के बारे में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं यही एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, दिस इज द यूट्रस, then there are two fallopian tubes, these are the two tubes, and two ovaries. I will explain these structures one by one. First of all I'll start with vagina. जो vagina है ये lower most portion होता है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो कि बहुत स्ट्रेचेबल होता है। दिस इज द पार्ट जहाँ से एक औरत का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर आता है और डिलीवरी के दौरान जो बेबी है वो भी इसी में से बाहर आता है एंड दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल। और जब भी मेल और फीमेल का कांटेक्ट होता है तो वो भी वजाइना में ही होता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द यूट्रस। Now this is the uterus. Actually it has been cut open to show the inner parts as well. Now ये मैं आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। This is the uterus. ये बेसिकली एक pear shaped यानी कि नाशपाती की शेप का ऑर्गन होता है जो कि अराउंड 7-8 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो इसकी इनर लाइनिंग है, ये जो है इसकी इनर लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम। और मेंसेस के दौरान यही एंडोमेट्रियम है जो शेड ऑफ होके बाहर आती है। The mouth of the uterus is called as cervix. This is the cervix. Then there are two tubes on either side. These are the two tubes. I will show it from behind also. These are the two fallopian tubes or simply called as tubes. Then there are two ovaries on either sides. इनको हम अंडेदानियां कहते हैं। ओवरीज का फंक्शन होता है हर माहवारी के साइकिल में एक अंडा बनाना। ये अंडा अराउंड 14th डे पे ओवरीज में से निकलकर फेलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।